कुषाण डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में। मैं सुमित केसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से शासन रूल करती थी मगध महाजनपद पे, और हमने समझा कि दोस्तों सुंगु वंश के बारे में भी समझा, दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में भी समझा, और दोस्तों कर्णम वंश के बारे में समझा। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश की, और हम दोस्तों इसके अंदर सब इंट्रोडक्शन इसकी बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कुषाण वंश से ही। दोस्तों कुषाण साम्राज्य था ना, हमें ये सभी जानते हैं दोस्तों, ये भी एक हिंदू प्राचीन भारत शासक में सबसे प्रमुख आता था। लेकिन दोस्तों इसका ध्यान से समझना है कि ये वंश था ना दोस्तों, ये चीन से आया है दोस्तों। एक यूची कबीला आया था दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि दोस्तों जो इसका संस्थापक था कुषाण वंश का, कुजुल कडफिसेस, उन्होंने इसकी स्थापना की थी भारत में आकर। कुछ इतिहासकार वंश दोस्तों में बताते हैं कि जो यूची लोग थे, यूची उसी के अंदर से आए थे। ये 5 इसके अलग अलग समुदाय थे दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, आक्रमण करते आए थे। तो इसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा समझाया गया है। और इसमें सबसे जो प्रमुख राजा था वो था दोस्तों राजा कनिष्क। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता था, और इसके अंदर दोस्तों बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। लेकिन दोस्तों कुषाण वंश का अंत के बाद आपको पता होगा कि किस तरीके से शासन आता है, गुप्त शासक आते हैं, और उनके द्वारा दोस्तों हिंदू धर्म की पूरा दोस्तों प्रचार होता है और पूरे में फैलता रहता है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों जो कुषाण वंश था ना, वो लगभग मेरे हिसाब से बैक्टीरिया के आसपास का इलाका था, वहाँ से आए थे। और जो ये धीरे धीरे आते गए, मथुरा के पास आए, वाराणसी में आए, पाटलिपुत्र के अंदर आए। ये धीरे धीरे दोस्तों अपना साम्राज्य फैलाने लग जाते हैं, और पूरा दोस्तों अपना कुषाण एम्पायर कर लेते हैं। और नीचे दोस्तों इसी के आसपास दोस्तों सातवाहन वंश खत्म होने वाला था दोस्तों, हम उसके अंदर पूरा बता चुके थे। तो सातवाहन वंश खत्म हो रहा था, उसके अंदर दोस्तों हमने समझा था कि किस तरीके से शक शासक में से एक था दोस्तों नहपान के द्वारा उसकी लड़ाई हुई थी, उसके अंदर पूरा हमने समझ लिया था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो मौर्योत्तर कालीन का जो ये दोस्तों भारत का सबसे पहला इतिहास था ना, तो दोस्तों इस पर पूरा इतिहास दोस्तों कुषाण वंश का ज़्यादा प्रभाव रहा। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों कुषाण वंश के आते ही दोस्तों जो क्षेत्र था ना, वो जो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, मध्य एशिया है, वहाँ तक तो इसका शासन पूरा हो चुका था। पाकिस्तान में भी यहाँ का शासन था कुषाण शासक का। और दोस्तों सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों इसी नहीं, ये विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य था। जैसे रोम हो गया, पार्थिया हो गया, चीन साम्राज्य हो गया, ये सब छोटे छोटे थे दोस्तों इसके सामने। और जैसे दोस्तों क्या था, धीरे धीरे कुषाण वंश था दोस्तों इसके में, जो कि दोस्तों इसका प्रमाण है दोस्तों अधिकतर चीन से मिलता है। यूची कबीला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूची कबीला है, इनको खदेड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इधर को अपने भारत की ओर हिस्से की ओर आने लग जाते हैं दोस्तों। और पुस्तक में भी एक पुस्तक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट, जो हान डायनेस्टी थी, और उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों मिलता है। उसके अंदर दोस्तों पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया है कि जो चाइना से आए थे ये यूची कबीला है। तो ये सब दोस्तों इसके अंदर पूरा पता मिलता है। और लगभग 200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास, 2400 ईसा पूर्व तक इसका इतिहास का पूरा उल्लेख मिलता है, किस तरीके से यहाँ पे शासन हो रहा था, क्या क्या चल रहा था। तो ये सब दोस्तों आसान है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसी में दोस्तों पूरा का पूरा आपको पता होगा कि कुषाण वंश के बारे में कई लोगों ने, यात्रियों ने लिखा है, ह्वेनसांग ने लिखा है, हर चीज़ ने, अश्वघोषी इसी के कनिष्क के उसी शासनकाल में रहता था दोस्तों, आपको पता होगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से कुषाण एम्पायर आगे चलता रहता है दोस्तों। अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कुषाण एम्पायर में कौन कौन से शासक आए थे और क्या क्या दोस्तों हुआ था। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।